नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। और आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों वो +1 फिजिक्स और जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले प्यारे बच्चों हमारे इस चैनल से आपके पास +1 फिजिक्स की केवल एक ही वीडियो आई है प्यारे बच्चों, जिसमें हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। हमने देखा था कि व्हाट इज फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना प्यारे बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि यदि आप नेचुरल फिनोमेना को पढ़ना चाहते हो तो उनको हमें कुछ लॉज में और कुछ प्रिंसिपल्स में यानी कि कुछ सिद्धांत में पढ़ना पड़ता है प्यारे बच्चों। और उन सिद्धांत को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होती है जिनके जरिए वो लॉज डिस्क्राइब किए जाते हैं। और उन क्वांटिटीज को यदि हम मेजर कर पाते हैं प्यारे बच्चों तभी फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब होते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल है और जिनके जरिए लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब किए जाते हैं शायद उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी बोलते थे। यानी कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आए थे कि हमने देखा कि मेजरिंग करनी पड़ेगी फिजिकल क्वांटिटी की ताकि हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकें। तो प्यारे बच्चों मेजरिंग इज व्हाट इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कि मेजरिंग कंपैरिजन का एक प्रोसेस है, कंपेयर करने का एक प्रोसेस है प्यारे बच्चों। मेजरिंग के बाद हमने देखा कि जब मेजरिंग करते हैं तो यूनिट के बिना तो प्यारे बच्चों हो ही नहीं सकती। यदि आप लेंथ को मेजर करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों दिस इज मीटर, दिस इज किलोमीटर, दिस इज यूनिट। यहां तक प्यारे बच्चों हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ यूनिट्स की। प्यारे बच्चों बेसिक यूनिट्स दो तरीके की होती हैं। वन इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज ड्राइव। प्यारे बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स वे होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं। यानी कि these are the units of fundamental physical quantity. These are the units of fundamental physical quantities, and these are the units which are derived from the fundamental units. ये प्यारे बच्चों ये यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की जाती है प्यारे बच्चों। यानी कि इन यूनिट से ड्राइव किया जाता है प्यारे बच्चों। और ये बेसिक यूनिट होती है जिनको किसी और यूनिट से ड्राइव नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों यूनिट ऑफ वेलोसिटी। प्यारे बच्चों वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। और जो डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों वो मीटर होता है और टाइम पर सेकंड। It means the unit of velocity is the derived unit because it is derived from the fundamental units. Distance and the time are the fundamental quantities. उनकी यूनिट से ड्राइव किया जाता है इसलिए इनको ड्राइव यूनिट बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों जब बात आई कि फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन क्वेश्चन अराइज देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, कितनी क्वांटिटीज को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कहूं, कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल है। क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को ही तो प्यारे बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों यदि मैं केवल मैकेनिकल फील्ड की बात करूं तो प्यारे बच्चों केवल 3 ही फंडामेंटल यूनिट हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। दीज आर द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ मैकेनिकल ओनली। प्यारे बच्चों ने मैकेनिकल वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जब हम फोर्स की बात करते हैं, हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया, उस चीज ने मूव किया, वो चीज प्यारे बच्चों चली, हमने पेंचकस से पेंच को कसा प्यारे बच्चों, हमने साइकिल पे ब्रेक लगाया तो उसके पैर रुके प्यारे बच्चों। तो वो सारी चीजें मैकेनिकल्स हैं। हर चीज में बल लगता है। तो जितना मैकेनिकल फील्ड है प्यारे बच्चों, उस मैकेनिकल फील्ड के अंदर हमारे पास केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम।
ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही फंडामेंटल यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में जाएंगे, यदि आप विद्युत के फील्ड में जाएंगे प्यारे बच्चों, तो एक और फंडामेंटल क्वांटिटी आती है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी कि करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, इसी तरह यदि मैं हीट की फील्ड में जाऊंगा, मैं उष्मा की फील्ड में जाऊंगा, उसमें एक और फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है प्यारे बच्चों, और वो टेम्परेचर होती है जिसे हम तापमान बोलते हैं। इन द सेम वे प्यारे बच्चों, यदि मैं लाइट के फील्ड में जाऊं, यानी कि प्रकाश के फील्ड में जाऊं, तो वहां एक और फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल बन जाती है, और वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्यारे बच्चों। इन सबको मैं बाद में डिस्कस भी करूंगा, पर मैं आपको सिर्फ इतना भी बताना चाहता हूं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो अलग अलग फील्ड में बढ़ते भी चले जाते हैं, पर मेनली और मैकेनिकल्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास केवल 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं प्यारे बच्चों, मास, लेंथ एंड टाइम। अब प्यारे बच्चों, मास को किलोग्राम में भी मेजर किया जा सकता है, मास को प्यारे बच्चों ग्राम में भी मेजर किया जा सकता है, मास को प्यारे बच्चों मिलीग्राम में भी मेजर किया जा सकता है। These all are the fundamental units. It is either kilogram, it is either gram. Because these are the unit of fundamental physical quantities, so they are known as the fundamental units. All the unit of mass are the fundamental units. कई बार टीचर्स आपको कंफ्यूज करते हैं और वो केवल ये कहते हैं कि kg is the fundamental unit of the mass. That's not true. All the unit of the mass are the fundamental units because mass is the fundamental physical quantity. In the same way प्यारे बच्चों, जब हम लेंथ को मेजर करते हैं, maybe in meter, maybe in centimeter, maybe in kilometer, all these are the fundamental quantities. All these are the fundamental units because length is a fundamental quantity प्यारे बच्चों। तो all the units of mass, length and time are the fundamental units because these are the fundamental quantities. तो प्यारे बच्चों, what is the fundamental units? All the units of fundamental physical quantities are known as the fundamental units, and the unit which are derived from the fundamental units are known as the driving units. This is the type of units प्यारे बच्चों, इसको आप नोट डाउन करेंगे। बाद में प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके इस पेज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको साफ करूंगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी हमने टाइप ऑफ यूनिट की बात की प्यारे बच्चों, अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट के कितने सिस्टम है प्यारे बच्चों। बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट 3 है प्यारे बच्चों, सीजीएस, 1 बाय 1 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास 3 है। क्वेश्चन ये भी तो आता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अलग अलग देश में बहुत पहले जब फिजिक्स की स्टार्टिंग थी, सबने अपने हिसाब से फंडामेंटल यूनिट्स की अलग अलग, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट बना के रखी, सबने उनका इस्तेमाल किया। उसके बाद आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जो पूरे देश में मान्य था। और जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया प्यारे बच्चों, तब फिर सारे के सारे वर्ल्ड को एक जैसे यूनिट को मानना पड़ा, और उन्हीं को हमने एसआई यूनिट कहा। पर एसआई यूनिट से पहले प्यारे बच्चों कुछ पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट हुए, कोई ब्रिटेन का था, कोई किसी और साइंटिस्ट ग्रुप का था। तो इतने सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में से मेनली 3 ही पॉपुलर हुए, और उन 3 का ही मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, और उसके बाद जिक्र करूंगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का, जो वास्तव में आज मान्य है। दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और उससे पहले कुछ पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट जो अपने टाइम पे अच्छे खासे लोकप्रिय हुए। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। प्यारे बच्चों, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। इट मींस जब लेंथ को प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में मेजर किया जाए, जब मास को प्यारे बच्चों ग्राम में मेजर किया जाए, और जब सेकंड टाइम के लिए इस्तेमाल होता हो, तो शायद उस सिस्टम ऑफ यूनिट को प्यारे बच्चों सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते होंगे। मींस प्यारे बच्चों द सिस्टम
of units in which centimeter is used as the unit of length. Gram is used as the unit of mass, and second is used as the unit of time. Then this is serious system of unit. प्यारे बच्चों, सीरियस सिस्टम ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग का सिस्टम था प्यारे बच्चों। उस टाइम पे बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे मिस्टर गॉस, और उन्होंने ये सिस्टम दिया और ब्रिटिश इंजीनियरिंग में इसको इस्तेमाल किया और काफी पॉपुलर है प्यारे बच्चों। जितनी प्लस वन प्लस टू के अंदर आप फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, और आपने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट की असाइनमेंट होती है एम्पियर, आपने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, असाइनमेंट कहा आपने वोल्ट। तो इसी तरह बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, उनकी असाइनमेंट तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल सिस्टम है, पर साथ साथ में हर जगह सीरियस यूनिट भी हम उनकी पढ़ेंगे। इसलिए सीरियस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सिस्टम की मैंने आपके सामने बात की। सेकंड इज एफपीएस, वेयर एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। इट मीन्स प्यारे बच्चों, यदि लेंथ मेजर होती हो फुट में, मास मेजर होता हो पाउंड में, और टाइम मेजर होता हो प्यारे बच्चों सेकंड में, तब वो सिस्टम एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स? द सिस्टम, इसमें डेफिनेशन आपको ध्यान से समझेंगे। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच foot is used as the unit of length, pound is the unit of mass, and second is the unit of time. Then this is FPS system of unit. मुझे आशा है प्यारे बच्चों कि आप ये डेफिनेशन खुद बना सकते हो। Now we are going towards third system of unit, और दिस इज एनकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। वो प्यारे बच्चों एनकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। दिस इज एनकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वेयर एम स्टैंड फॉर प्यारे बच्चों मीटर, K stand for kilogram, S stand for second. It means length measured in meter, mass measured in gram, and time measured in second. इट मीन्स प्यारे बच्चों, एनके सिस्टम ऑफ यूनिट वो सिस्टम होता है, डेफिनेशन आप खुद बनाइए, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मीटर इज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ मास, एंड सेकंड इज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने बड़ा इजी एक्सप्लेनेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट। वी हैव थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीरियस, एफपीएस एंड एमकेएस। सीरियस मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, mass, length, mass and time. FPS foot, pound, second, length, mass, time, and MKS प्यारे बच्चों meter, kilogram and second. These are the three units systems. और प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन तीन के बाद मैं बात करूंगा जो यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है प्यारे बच्चों।
उसे बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI system of units. What is SI system of unit? मैंने पहले बोला जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो हर जगह अप्लाइड होता है प्यारे बच्चों। बेसिक डेफिनेशन क्या है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूं। वो 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर या फिर 9th क्लास फोर्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, कि जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक कूलम होता है। आपने पढ़ा प्यारे बच्चों की जो पावर है यानी कि जो शक्ति है उसका एसआई मात्रक वाट होता है। तो प्यारे बच्चों वो सब एसआई यूनिट थी, इसलिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो रिकमेंडेड है कि उनकी हमें एसआई यूनिट तो हर वक्त याद रखनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट? It is modification over MKS system of units. प्यारे बच्चों, why I use the word modification? Because प्यारे बच्चों SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर लेंथ को आप मीटर में ही मापेंगे, मास को आप किलोग्राम में ही मापेंगे और टाइम को आप सेकंड में ही मेजर करेंगे। बट इट इज मॉडिफिकेशन। वो याद कीजिए, जस्ट 5 और 6 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि ये केवल मैकेनिकल फील्ड के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। यदि हम फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी तक ले जाएंगे, हम बेटा फील्ड को हीट तक लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, हम फील्ड को लाइट तक लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यूनिट्स भी बढ़ जाएंगी। इसलिए जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है प्यारे बच्चों, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की नंबर बढ़ा देता है। उसके अंदर 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती प्यारे बच्चों, इट हैज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो इट इज द मॉडिफिकेशन ओवर द एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड हैज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। या कह सकते हो बेटा इट बेस्ड and based on 7 fundamental units and 2 supplementary units. कि प्यारे बच्चों जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो 7 फंडामेंटल यूनिट पे बेस्ड है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पे बेस्ड है। मैं चार्ट आपके सामने बनाऊंगा। यहां हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी प्यारे बच्चों, यहां हम लिखेंगे यूनिट और फिर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों सिंबल। यहां हमने लिखा प्यारे बच्चों मास, यहां हमने लिखा बेटा किलोग्राम और यहां हमने लिखा प्यारे बच्चों केस। सेकंड इज लेंथ, यहां प्यारे बच्चों हमने लिखा मीटर और यहां प्यारे बच्चों हमने लिखा सिंबल। थर्ड इज टाइम, यहां प्यारे बच्चों मैंने लिखा सेकंड और यहां लिखा प्यारे बच्चों सिंबल। फोर्थ प्यारे बच्चों दीज आर द मैकेनिकल, ये मैकेनिकल की फंडामेंटल थी प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी और द नेम ऑफ यूनिट आप सभी जानते हैं 10th क्लास से, एम्पियर प्यारे बच्चों इज द सिंबल। नाउ दिस इज फिफ्थ। फॉर हीट दिस इज टेम्परेचर प्यारे बच्चों। और दिस इज Kelvin और this is kPa. Now this is for light, luminous
इंटेंसिटी प्यारे बच्चों, and the unit is candela प्यारे बच्चों, and the symbol is CD प्यारे बच्चों. The last one प्यारे बच्चों, this is प्यारे बच्चों, आप केमिस्ट्री में मेरा लेक्चर सुन चुके हो पहले तो, और हमने बताया कि इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री, और मैटर इज द माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा होता है प्यारे बच्चों. एटम स्मॉलेस्ट थिंग्स, मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा. अब इतनी छोटी चीजों को प्यारे बच्चों यदि आप उसके अमाउंट को कैलकुलेट करने जाओगे, क्या किलोग्राम में कर पाओगे? क्या उसे आप ग्राम में तोल पाओगे? क्या उसे आप मिलीग्राम में तोल पाओगे? क्या उसे आप मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में भी तोल पाओगे प्यारे बच्चों? वो बहुत स्मॉल थिंग्स होती है, इसलिए उसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट को रखा गया प्यारे बच्चों, और वो फंडामेंटल में आई. और दिस इज फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. बहुत स्मॉल होता है इसलिए किलोग्राम में आप मेजर नहीं कर सकते, बहुत स्मॉल होता है इसलिए आप किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते. इसलिए प्यारे बच्चों इसके लिए हमें एक और यूनिट का निर्माण करना पड़ा, और दिस इज मोल, and symbol is this. Now these are the 7 fundamental units and 2 are the supplementary. मैं उनकी भी बात कर देता हूँ प्यारे बच्चों. One is plane angle, second is solid angle. अब ये क्या मुसीबत है अभी देखते हैं प्यारे बच्चों. आपने 10th में सुना है प्यारे बच्चों कि हमारे पास 2D और 3D ज्योमेट्री होती है प्यारे बच्चों. फॉर एग्जाम्पल मैं बात सर्कल की करता हूं. सर्कल इज 2D. साइकिल का जो पहिया होता है प्यारे बच्चों 2D होता है, दिस इज सर्कल. और जब हम 3D की बात करें, दिस इज स्फीयर, गोला. बेसन के लड्डू को आप ले सकते हो, वो स्फीयर है. अर्थ स्फीयर है क्योंकि वो 3D है. और जो सर्कल है प्यारे बच्चों वो 2D है. सर्कल 2D है प्यारे बच्चों, और जो 2D होता है वो प्यारे बच्चों प्लेन तैयार करता है, वो तल तैयार करता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन. पर प्यारे बच्चों जो सॉलिड होता है, जो 3D होता है प्यारे बच्चों, वो स्पेस तैयार करता है, एक्स वाई जेड. तो फॉर एग्जाम्पल यदि प्यारे बच्चों ये सर्कल है जो कि 2D है, और सर्कल की 2 रेडियस हैं, और वो रेडियस जो एक एंगल डालती है प्यारे बच्चों, दिस इज प्लेन, दिस इज प्लेन एंगल. साइकिल का जो पहिया था प्यारे बच्चों, उसकी जो 2 वो टेढ़ी थी प्यारे बच्चों, सिंपल बात में बोलूं तो, वो जब किसी एक्शन पे जाके एंगल बनाएंगे तो वो एंगल प्लेन एंगल कहलाएगा. दिस इज प्लेन एंगल. और प्लेन एंगल को प्यारे बच्चों मेजर किया जाता है रेडियन में. ये आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि अभी तक आप एंगल डिग्री में मापते आए हैं, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री. याद रखना जो डिग्री है वो एंगल की ऐसा यूनिट नहीं होती, एंगल की ऐसा यूनिट प्यारे बच्चों रेडियन होती है. दिस इज रेडियन, और उसे लिखा जाता है दिस इज सिंबल. नाउ व्हाट इज सॉलिड एंगल? दिस इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड. अभी प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने बात की स्फीयर, दिस इज 3D. अब वो 3D के अंदर हाउ कैन वी मेजर द एंगल? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने यदि आइसक्रीम का कोन कभी देखा हो प्यारे बच्चों, तो यहाँ एक ऐसा कट डालने के लिए वो डल सकता है क्योंकि इट इज 3D. इट इज, आपने कभी यदि पपीते वाले की दुकान पे आप पपीता कभी लेने गए और आपने उसको कहा कि ये मीठा है या नहीं है, काट के दिखाइए, तो उस पे जो प्यारे बच्चों वो कट लगाता है और उस कट को जब वो बाहर निकालता है, सोचिए ना, उसने उसके ऊपर एक सरफेस लिया है, उसने उसके ऊपर प्यारे बच्चों एक अक्षेत्र लिया है, एक एरिया लिया है, और वो एरिया प्यारे बच्चों उसके सेंटर पे जब एंगल बनाने जाएगा तो वो एंगल प्यारे बच्चों 2D नहीं हो सकता. वो 2 लाइन से बनाए गए एंगल नहीं है प्यारे बच्चों, वो ऐसे बनाए गए एंगल है. उसके लिए आप एक लाइन नहीं डाल सकते प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको सर्कल ही डालना पड़ेगा. दिस इज द सॉलिड एंगल. दिस इज नॉट मेड बाय ओनली 2 लाइन, दिस इज मेड बाय द 3 लाइन्स. देन दिस इज अ सॉलिड एंगल. दिस इज एंगल सॉलिड. ये एक आर्क ने बनाया सेंटर पे, एक लेंथ ने बनाया सेंटर पे, पर ये एक एरिया ने बनाया सेंटर पे. इसको प्यारे बच्चों में थोड़ी लेंथ, डेल्टा है, स्मॉल लेंथ बोल सकता हूं, पर इसको तो प्यारे बच्चों स्मॉल एरिया बोलना पड़ेगा. दिस इज द सॉलिड एंगल प्यारे बच्चों.
मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं क्योंकि आप इसको मुश्किल से समझ पाए होंगे। पूरी +1 पूरी +2 फिजिक्स में आप इस एंगल को कहीं भी नहीं पाएंगे फिजिक्स में पढ़ने के लिए, इसलिए डोंट वरी, बस कंसेप्ट के लिए आपको ये समझना जरूरी है क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है। बट पूरी +1 पूरी +2 फिजिक्स में चिंता मत करना, ये एंगल आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा किसी भी शेप में। तो दिस इज सॉलिड एंगल एंड द यूनिट इज स्टेरेडियन प्यारे बच्चों। The symbol is प्यारे बच्चों SR. This is 7 fundamentals and the 2 supplementary unit, and this is SI system of unit. That's a very important. Note down करना है प्यारे बच्चों आपको। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं प्यारे बच्चों, कुछ महान साइंटिस्ट के नाम पे भी कुछ यूनिट्स का नाम रखे गए हैं जो कि ड्राइव यूनिट हैं और उनको एसआई सिस्टम में पढ़ा जाता है। मैं फिर वही 10th क्लास का चैप्टर, इसलिए मैं बार बार उसको एग्जांपल दिया। आपने वहां बोला प्यारे बच्चों द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, और व्हाट यहां बेटा किसी भी फंडामेंटल यूनिट में नहीं है। इट मींस वो यूनिट किसी साइंटिस्ट को समर्पित की गई है और उस साइंटिस्ट के नाम पे प्यारे बच्चों उसको व्हाट बोला गया है। इन द सेम वे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और न्यूटन इज नॉट एनी फंडामेंटल यूनिट, बट प्यारे बच्चों साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उसको न्यूटन बोला गया। तो ऐसे हमारे पास कई फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिनके यूनिट्स को हम इस थंब में भी दिखाएंगे और फिर उनको हम किसी साइंटिस्ट के ऑनर में नेम भी देंगे। यहां मैं उनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहूंगा। ये था प्यारे बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने बात की सीरियल सिस्टम, और उससे भी थोड़ा सा पहले चलो प्यारे बच्चों तो हमने बात की टाइप ऑफ यूनिट्स। वन इज फंडामेंटल, सेकंड इज ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट प्यारे बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, और जो फंडामेंटल से ड्राइव की जाए प्यारे बच्चों वो ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज प्यारे बच्चों मैकेनिकल फील्ड में जाओ तो केवल 3, मास, लेंथ एंड टाइम। और जितनी भी यूनिट मास, लेंथ और टाइम की प्यारे बच्चों उन सबको हमने फंडामेंटल यूनिट्स बोला, और जो उनसे ड्राइव की गई उनको हमने ड्राइव यूनिट बोला, जैसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे चले और हमने बात की सिस्टम यूनिट की, और वहां मैंने 3 बहुत पॉपुलर सिस्टम यूनिट आपके सामने रखे, सीजीएस, एफपीएस, एमटीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पौंड, एस फॉर सेकंड, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। उसके बाद प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और वहां प्यारे बच्चों एमकेएस का मॉडिफिकेशन हुआ और हमने फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनकी वैल्यू को 3 से बढ़ा के सीधा 7 किया, और यहां हमने एसआई को बेस किया 7 फंडामेंटल यूनिट के अंदर, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, मोल ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसको एमओएल में दिखाया जाता है। 2 प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट। एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत सा करते हुए, हमने तो प्यारे बच्चों बात की कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उनकी जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, चाहे वो किलोग्राम है, चाहे वो ग्राम है प्यारे बच्चों, यानी कि मैंने कहा ग्राम हो, चाहे वो किलोग्राम हो, चाहे वो मिलीग्राम हो, वो सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारी की सारी मास की यूनिट होती है। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हो। यहां मैंने तीनों को फंडामेंटल यूनिट बोला, तो एक बात थोड़ा मेरी ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, यदि मास की एसआई यूनिट आपसे कोई पूछे तो मास की जितनी भी यूनिट होंगी वो सारी एसआई यूनिट नहीं हो सकती। एसआई यूनिट की जहां तक बात है प्यारे बच्चों तो मास की एसआई यूनिट केवल और केवल किलोग्राम ही होती है, यानी कि यहां आपके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है। तब हम एसआई में आते हैं, तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, देन 1 इज द आंसर ओनली, और दिस इज किलोग्राम। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपका आंसर केवल और केवल मीटर ही होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम के अंदर प्यारे बच्चों चॉइसेस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इस मास की बहुत यूनिट है तो वो सब एसआई में आएंगे, एसआई यूनिट केवल एक प्यारे बच्चों, दिस इज किलोग्राम। ये मैं आपको बताना चाहता था। हम थोड़ा सा
और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद यूनिट का जो पोर्शन है वो समहाउ खत्म हो जाएगा। एक दो चीजें बचेंगी जो मैं कल के लेक्चर में आपसे शेयर भी करूंगा, और उसके साथ बड़े शानदार हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सिस्टम के बेस पे। तो आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, बस आखिरी टॉपिक आज का, और वो प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब तक किसी चीज में कमी नहीं होती तब तक हम दूसरे सिस्टम की तरफ नहीं चलते। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं सीजीएस और एफपीएस के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स नहीं होंगी, और इसीलिए हमने एसआई सिस्टम की तरफ चले। तो यानी कि लास्ट टॉपिक आज का, बहुत कम टीचर शायद इसको शेयर करते हैं, और बहुत ही कम शायद बुक्स में भी होता है, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू बी नो। जानना बड़ा अच्छा होता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ एफपीएस एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि जो ये दो सिस्टम ऑफ यूनिट थे, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी खोई क्यों? एसआई की डिमांड मार्केट में क्यों आई? क्या ये एसआई नहीं बन सकते थे? क्या इनके ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता था? वो एमकेएस के ऊपर मॉडिफिकेशन करके एसआई बनाया, क्या वो एफपीएस के ऊपर नहीं हो सकता था? क्या वो सीजीएस के ऊपर नहीं हो सकता था? तो यानी कि कुछ तो कमी रही होगी प्यारे बच्चों की, हमें इन यूनिट का साथ छोड़ना पड़ा और हमने मॉडिफिकेशन एमकेएस सिस्टम का किया। प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला बड़ा डिफरेंस है वो है प्यारे बच्चों कि जो एमकेएस और एसआई सिस्टम है, बोथ आर मैट्रिक इन नेचर। यानी कि प्यारे बच्चों, वो प्यारे बच्चों 10 की पावर के साथ बढ़ता है और 10 की पावर के साथ घटता है। जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं 10⁻3, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं 10⁻2। यानी कि वो मैट्रिक सिस्टम है, वो 10 की पावर के साथ ऊपर की तरफ भी चलता है प्यारे बच्चों, और 10 की पावर के साथ नीचे की तरफ भी चलता है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एमकेएस और एसआई सिस्टम है, उसमें यदि आप कोई न्यूमेरिकल पोर्शन करने लगे तो आपको डिवाइडिंग में और मल्टीप्लिंग में कन्वेंसिंग होती है, सुविधा होती है, असुविधा नहीं होती प्यारे बच्चों। मैं एग्जांपल देता हूं, यदि आप एफपीएस सिस्टम में चलते हो तो जो प्यारे बच्चों फुट होता है, तो आप सभी जानते होंगे शायद 1 फुट में 30 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, और यदि आप उस फुट को मीटर की तरफ कन्वर्जन लेके जाओगे तो वहां 10 का मल्टीपल नहीं है, वहां 30 का मल्टीपल है, और वो 30 का मल्टीपल आपको दिक्कत दे सकता है। इसी तरह पाउंड में मीटर प्यारे चले हम, तो वो 100 की लैंग्वेज में नहीं होता, वो 10 की लैंग्वेज में नहीं होता, अराउंड 498 केजी के आसपास, ग्राम के आसपास एक पाउंड होता है प्यारे बच्चों। वो भी सब डिवाइडिंग में और सब मल्टीप्लाइंग में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को टफ करता है प्यारे बच्चों। इसीलिए जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है वो एफपीएस के साथ थोड़ी मुश्किल देती है, और वहां वो इनकन्वीनियंस हो जाता है, वहां वो असुविधाजनक हो जाता है प्यारे बच्चों। इन द सेम वे जब हम सीरियस सिस्टम में आते हैं, मुझे एक बात बताइए, मेरे हाथ में ये चीज है प्यारे बच्चों, ये बड़ी है, यदि मैं इसको तोड़ने लगूं या काटने लगूं तो मुझे थोड़ी आसानी हो सकती है। यदि मेरे पास यूनिट ही इतनी छोटी हो और मुझे इसे और भी छोटा करना पड़े, तो दिस इज वेरी टफ टू सब डिवाइड। तो बेटा सीरियस सिस्टम के साथ यही हुआ, उसकी यूनिट पहले ही छोटी थी, सेंटीमीटर, ग्राम, तो जब उनको और नीचे जाना पड़ता था तो उनकी जो डिवाइडिंग थी वो मुश्किल होती चली जाती थी, और जब हम उनको ऊपर की तरफ लेके चलते थे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी होती चली जाती थी। यानी कि दोनों सिस्टम के अंदर एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा, वो न्यूमेरिकल के लिए थी, कि उनकी सहायता से मेजरिंग करना, उनकी सहायता से कैलकुलेशन करना बहुत ही इनकन्वेंशनल था, यानी कि वो बहुत ही असुविधाजनक था प्यारे बच्चों। इसीलिए इन दोनों यूनिट्स ने अपनी पॉपुलैरिटी खोई, और पॉपुलैरिटी पाई एमकेएस ने और एसआई सिस्टम ने। कल प्यारे बच्चों हम बात करेंगे एसआई के एडवांटेजेस की, और साथ में बात करेंगे इस सेक्टर के कुछ शानदार न्यूमेरिकल्स की। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, क्योंकि अभी आप +1 क्लास में बेस पे हो, यानी कि आप अभी चीजों को बहुत ध्यान से समझना आपको चाहिए। आज के लिए इतना ही, शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन दीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल को, और लगे रहिए हमारे साथ ज्ञान के इसी भंडार में आदान प्रदान के साथ। धन्यवाद।